नमस्कार, दैनिक सवेरा पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरुचि। लॉकडाउन में खास करके स्टूडेंट्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। खासकर जिन बच्चों ने पास आउट किया है किसी भी स्ट्रीम से, तो उन्हें आगे क्या करना है इसकी चिंता भी काफ़ी सता रही है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के करियर काउंसलिंग के हेड पुनीत शर्मा सर। पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले तो सर सवाल मैं यही करूंगी कि लॉकडाउन में करियर काउंसलिंग जो है वो बच्चों की कैसे की जा रही है? मैम, अक्सर जब हम देखें तो आजकल वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, मगर जब बात आती है करियर की तो बच्चा शायद वहाँ पर इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता क्योंकि खुद का करियर है। इसके लिए हमारा 21 प्रदेशों के अंदर हमारे अपने ऑफिसेज भी हैं, हमारा कैंपस भी है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारे पास तकरीबन पंजाब के 28,000 प्लस बच्चों को हमने इस साल जो है करियर काउंसलिंग दिया है, और उसमें से तकरीबन जो है 7,000 बच्चा जो है हमारे पास जो है एनरोल्ड पढ़ रहा है हमारे पास अभी जो पंजाब से है। हम बच्चे को ऑनलाइन भी सारा ये करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, थ्रू फ़ोन, ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है कि आर्ट्स के बाद मैं क्या करूं, नॉन मेडिकल के बाद मैं क्या करूं। बच्चे को होता है आर्ट्स के बाद मैं बीए कर लेता हूं, मगर आजकल वो पुराना समय नहीं रहा है। आर्ट्स के बाद बच्चे के पास बहुत कुछ है, होटल मैनेजमेंट है, एनिमेशन है, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर बच्चे को नौकरी मिल सकती है। हमारे पास जितने प्रोफेशनल स्टाफ है, हमारे पास तकरीबन 40 काउंसलर जो हमारे पास हैं वो तो हमारे नॉर्थ रीजन को देख रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे पास तकरीबन 100 से ऊपर जो स्टाफ है, जो प्रोफेशनल काउंसलर जो है वो पूरे पैन इंडिया के अंदर हमारे 29 ऑफिसेज हैं जहाँ पर हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। हमने अपने ऑफिसेज के अंदर और कैंपस के अंदर हमने जितनी भी सरकार की एडवाइजरीज हैं उनको देखते हुए, जो भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनको अपॉइंटमेंट के तरीके से हमने यहाँ बुलाकर भी हमने करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। लेकिन जो बच्चा आपसे बात करना चाहता है, मान लीजिए लॉकडाउन के पीरियड में, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? आप तक कैसे पहुँच सकता है? हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर हमने पूरा स्टेप टू स्टेप हमने उसके लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इसके पहले रजिस्ट्रेशन जी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे ही वो हमारे पर रजिस्टर कराता है हमें पता लगता है, हम उससे कॉन्टैक्ट बैक करते हैं, हम उससे पूछते हैं उसको क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और करियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ही उनको पिच करना है। ये एक सोशल अवेयरनेस है या सोशल कैंपेन है जहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, हम उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने हमारे ऑफिसेज भी हैं वहाँ पर भी ये फैसिलिटी है, और वो 7 दिन जो है फ़िलहाल अभी जहाँ पर लॉकडाउन का ज़्यादा प्रभाव नहीं है वो अभी हमारे ओपन है। जो बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको किस तरह की काउंसलिंग जो है वो दी जाती है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, या आपको कैसे ये चीज़ मतलब पता चल जाता है कि हाँ इसके लिए ये सूटेबल रहेगा? देखिए, आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है या पुराना ट्रेंड भी है कि बच्चा जो है या तो दोस्तों के कहने पर, बिल्कुल, या अपने घर में जो बहुत पढ़ा लिखा है उसके कहने पर, या घर वालों के प्रभाव में आके वो अपना डिसीजन लेता है, मगर कहीं ना कहीं वो अंदर से वो उतना खुश नहीं होता। उसको हम उसके सब्जेक्ट्स देख के, उसकी स्ट्रेंथ देखकर हम उसको गाइड करते हैं। हम इनफैक्ट खाली बच्चे को गाइड नहीं करते, हम उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि बच्चे के लिए सही क्या है, उसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर वो क्यों कई बार उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से, और जैसे मैंने आपसे एक बात करी कि बीए करना है +2 के बाद, क्योंकि आर्ट्स किया था, उसको पता ही नहीं है कि मैं होटल मैनेजमेंट के लिए भी एलिजिबल हूँ। मगर जब उसको पता चलता है तो उसको वहाँ पर इंटरेस्ट दिखता है, वहाँ पर उसको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे हम उसको और गाइडेंस भी देते हैं। तो इस बीच में पेरेंट्स का कितना रिस्पॉन्स रहता है? पेरेंट्स का बहुत रिस्पॉन्स है इसमें, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर। मगर जब ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में आता है, पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट है, और बच्चा इंटरेस्ट के साथ अगर अपना प्रोग्राम चूज़ करेगा वो तभी सफल हो सकता है। अगर हम उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिला देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान उसमें नहीं होता। तो जैसे आपने पहले ही बताया कि 21 राज्यों में जो है वो काउंसलिंग बच्चों की जा रही है, कि जो बच्चा मान लीजिए अगर वो पंजाब से नहीं है, अगर वो किसी स्टेट का है, तो वहाँ पे भी उसको प्रॉपर ऐसे ही उसका सारा प्रोसीजर है? बिल्कुल, हमारा प्रोसीजर है। हमारे ऑफिसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया 29 ऑफिसेज हैं, वहाँ पर हमारा ट्रेंड स्टाफ है। वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग से साथ हमने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप जा सकते हैं, वहाँ बच्चा अपनी काउंसलिंग ले सकता है, उसको हर अपने चीज़ों का पता लगेगा, हर क्वेश्चन वो क्वेरी वो डाल सकता है। क्योंकि मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक हमारा स्टाफ है, मगर बच्चे को काउंसलिंग करना हमने एक अपने सोशल अवेयरनेस कैंपेन में डाला हुआ है। उसको कोई भी डाउट है वो आके हमसे पूछ सकता है। और इसकी कोई फीस नहीं है? कोई फीस नहीं है इसकी, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं इसके।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें एक बार जहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग डेस्क जो बनाए गए हैं वहाँ पे इनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, तो एक बार पहले वहाँ पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ बात करेंगे, स्टाफ के साथ बात करेंगे कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग जो है उनकी कर रहे हैं और कितना उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ से तानिका मैम। उनसे बात करके जानते हैं कि मैम आप हर रोज़ बच्चों को टैकल करते हैं, देखते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि एक तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है वो डेस्क अलग अलग है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे बाहर के हैं, क्या उनके लिए भी बाहर उनकी स्टेट में कोई ऑफिस या कोई ऐसी फैसिलिटी है? डेफ़िनेटली हमारे ऑफिसेज़ बने हुए हैं। लाइक आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हमारा अमृतसर में ऑफ़िस है, लुधियाना में ऑफ़िस है, बठिंडा में ऑफ़िस है, ठीक है, कैंपस तो है ही है यहाँ पे। सेकंड चंडीगढ़ में भी हमारा जो है यूनिवर्सिटी का ऑफ़िस है, और आप हिमाचल की तरफ चले जाएँ तो हमारा ऑफ़िस है वहाँ पे मंडी में है, पालमपुर में है, शिमला में है, और आप हरियाणा साइड चले जाएँ तो यहाँ पे भी हमारे हैं, करनाल में रहेगा हमारा, हिसार में हमारा ऑफ़िस है, दिल्ली ऑफ़िस है। इस तरह से आउट स्टेशन में ऑफ़िसेज़ बने हुए हैं। जो स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं उनके मन में डेफिनेटली बहुत सारी शंकाएं होती हैं, तो जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके सवाल कैसे होते हैं, आप उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैम, बच्चों का हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट मेनली, क्योंकि इंटरेस्ट, फिर बेसिकली उनके मार्क्स हम लोग चेक करते हैं कि किस में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहेगा, और फिर उनको उसी बिहाफ पे हम लोग गाइड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, BCA और BSc कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द सेम कोर्सेज़ हैं, एक दो सब्जेक्ट्स, थ्री सब्जेक्ट्स के इसमें डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो स्टूडेंट का हम लोग चेक करते हैं कि उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है नहीं है, क्योंकि BSc कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स कंपल्सरी हो जाता है, तो हम स्टूडेंट को उस तरह से गाइड करते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि कई बार रहता है कि उनको कई बार तो ऐसा होता है कि उनको डिफरेंस भी नहीं पता होता कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसमें क्या होगा, इसका आगे जाके क्या होगा, अगर हमने कहीं पे जॉब्स पे भी जाना तो उसका फ्यूचर में क्या रहेगा। तो ये सारे मतलब आप काउंसलिंग में जो है उनके डाउट जो हैं वो क्लियर करते हैं? हाँ, डेफिनेटली हर तरह का क्वेश्चंस बच्चे को सिलेबस से रिलेटेड, फैकल्टी कैसी होगी और कौन से किस फील्ड के लिए उनको क्या चीज़ सही रहेगी, वो सारी चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या तो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से सोचते हैं कि हाँ मुझे यही करना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला, या फिर अपने फ्रेंड्स की तरह। लेकिन जब बच्चा आपके पास आता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से आप सेटिस्फाई उनको करते हैं या बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चे ने यही करना, आप इसी में उसको गाइड करें, कि यहाँ वो भी सेटिस्फाई होते हैं बाद में? डेफिनेटली देखिए, जब पेरेंट्स को ये चीज़ कंसर्न उनका रहता है कि ठीक है नहीं इसी चीज़ में, बट जब उन्हें प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स आपके बच्चे के स्ट्रॉन्ग हैं और यही उसके लिए बेनिफिट रहेगा, और आगे के स्कोप मेनली उनको बताए जाते हैं क्या क्या रहेंगे क्या क्या नहीं, तो वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कोई साइकेट्रिक तरीके से भी कोई इनका मतलब बच्चों का होता है टेस्ट वगैरह? यस, हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट की स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो वो स्टूडेंट वो देते हैं एग्ज़ाम को, तो उस टेस्ट को कंडक्ट करके बाद में बच्चों का फ्यूचर बता दिया जाता है कि इसके लिए कौन सी फील्ड बच्चे के लिए बेटर रहेगी। तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, और हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.cuchd.in। ये टोल फ्री नंबर है हमारा 180012138800। तो बच्चा इस पे भी कॉल करके मतलब कंफर्म कर सकता है। यानी वो ऑनलाइन भी ये टेस्ट है वो दे सकता है, अगर किसी ने आपसे बात करनी हो तो वो भी कर सकता है। अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आ सकता, एक तो आपने ये टेस्ट की बात बता दी है, लेकिन जो आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता तो वो सबसे पहले स्टेप क्या करे आपको मिलने के लिए, या फिर कोई ऑनलाइन कोई और भी है ऐसा कि वो ऑनलाइन भी अपनी जो है वो काउंसलिंग उसकी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, कॉल के थ्रू, जैसे मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया, आउट स्टेशन बताया, यहाँ पे ऑफिस है, बच्चा कॉल करे अपना जो भी इसकी क्वेरी है, या CUCSD पे लॉगिन करता है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से कॉल जाता है बच्चे से कंफर्म करने के लिए। इस तरह के सारे वे आउट है, ऑनलाइन भी है, इन कैंपस भी है, आउट स्टेशन ऑफिस तो वहीं है, बच्चा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करे और जा सकता है वहाँ पे। अगर हम इसी सेशन की बात करें तो इस सेशन में किस कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं बच्चे, या किस तरह के आपके पास आ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर आज की डेट में है इंजीनियरिंग में भी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आगे स्कोप, मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स आ चुकी हैं। जैसे मेनली बच्चों का कंसर्न होता है हमने कंप्यूटर साइंस करना, बट कंप्यूटर साइंस के साथ भी हम कोलैबोरेटेड जो हमारे प्रोग्राम्स हैं हम वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को उन चीज़ के बारे में गाइड करना कि आने वाले टाइम की डिमांड्स और आज की डेट में क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें।
इस टाइम में मतलब ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि जिस तरीके से जो बच्चा सोच के आता है कि हाँ मुझे यही करना है, अगर कोई कहता है कि मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही अपना जो है वो फ्यूचर मुझे दिखता है तो मैंने यही करना, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको जब सारा टेस्ट लिया या सब कुछ जब देखा काउंसलिंग के दौरान, तो कुछ कोई और जो है कोर्स वो उनको गाइड किया हो? हाँ बिल्कुल, देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के मार्क्स, एक बार इंट्रैक्शन करने से बच्चे से जान लेने कि वो एक्चुअल में आगे फील्ड में करना क्या चाहता है। सो उस बेसिस पे उसको स्कोप बताए जाते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं बच्चा इंटरेस्ट भी अपना चेंज करता है, क्योंकि क्या होता है वो सबसे सुन के आया होता है कि ये वाला प्रोग्राम करना है, मैं यही करूँगा, लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट किसी और जगह पर होता है। तो हम लोग वो चीज़ गाइड करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे को मतलब उसका स्किल जान के तो हम लोग जब उनको गाइड करते हैं तो अपना वो चेंज करते हैं माइंड सेटअप। यानी काउंसलिंग का मेन यही रहता है कि बच्चे की स्किल्स क्या हैं, वो किस में अच्छा रहेगा, कि उसी में उसको गाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये था यहाँ का स्टाफ जो बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है, और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनीत शर्मा सर। सर, जो बच्चे यहाँ पर आपके पास नहीं पहुँच सकते उनके लिए कोई ऑनलाइन प्रोग्राम भी है? जी, हमारे पास एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो हमारी वेबसाइट पर ही इनेबल्ड है। वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसके अंदर कोई मैनुअल, कोई किसी का कोई रोल नहीं है। बच्चा वहाँ जा सकता है, वो एक टेस्ट देगा, वो उसके क्या स्ट्रेंथ हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या कोर्स बना हुआ है, कौन सी लाइन है जो उसको चूज़ करनी चाहिए, और वो कोर्स उसको कौन सी जॉब तक उसको लेके जाएगा, वो सारा उसके अंदर जो है वो बना हुआ है। और उसकी एक बाकायदा एक प्रोफेशनल एक रिपोर्ट है, जो है फॉर्मल रिपोर्ट है, जो उसको निकल के आती है, जिसको देखकर भी वो अपना एक आइडिया लगा सकता है कि अगर कोई मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा तो ये एक रिपोर्ट है जो मुझे बता सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। ये वाकई में एक बहुत अच्छा जो है वो स्टेप है, जो बच्चा नहीं भी अगर आ सकता तो वो घर बैठ के खुद का टेस्ट खुद ही कर सकता है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी हम कोई अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है हमारा। ये बच्चा ऑनलाइन मुफ्त एक फैसिलिटी पर ले सकता है वहाँ से। हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पुनीत शर्मा सर, जिन्होंने बताया कि जो बच्चे अभी भी इस चिंता में हैं कि वो +2 के बाद क्या करें या आगे अपना करियर किस तरह से वो देखते हैं या समझते हैं, तो उनकी हर एक तरह की चिंता जो है वो शंकाएं दूर करने के लिए ऑनलाइन भी सब कुछ प्रोवाइड किया। अगर वो पर्सनली यहाँ पे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेन स्टाफ जो है वो बच्चों के लिए हर वक्त यहाँ पर अवेलेबल रहता है। कैमरामैन पवन कनौजिया के साथ सुरुचि, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, खरड़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।